आप सभी का मेरे इस एग्रीकल्चर डायलॉग चैनल पर स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर से संबंधित समय समय पर उपयोगी वीडियोज लाते रहता हूं। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज बात करेंगे धान की फसल में जो मुख्य रूप से 5-6 प्रकार के जो डिजीज जो रोग लगते हैं, आप किसान भाई उनकी पहचान कैसे कर पाएंगे? क्योंकि धान की फसल में किसानों को केवल धान की फसल में जो पौधा है वो पीलापन दिखाई देता है। धान की फसल में जो पीलापन आ रहा है उसकी सटीक पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसकी पहचान करेंगे तभी उसमें जो है उपयुक्त रसायन का छिड़काव करके आप उसे समय से पहले जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई जो है गलत दवाओं का छिड़काव कर देते हैं क्योंकि वो रोग की पहचान नहीं कर पाते हैं और गलत दवा जो है उसमें स्प्रे हो जाती है। तो आप जो रोग जो डिजीज आपकी धान की फसल पर लग रहा है, जो पीलापन होने का जो कारण है, अगर वही आप उपयुक्त रसायन उसमें डालेंगे, छिड़काव करेंगे, तभी जो है वो आपका कंट्रोल होगा। तो आज बात करेंगे धान की फसल में मुख्य रूप से जो 5-6 प्रकार के जो डिजीज लगते हैं, जो रोग लगते हैं, उनकी पहचान आप कैसे करेंगे, पूरे डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। और दूसरी बात, अभी धान की फसल में जो है वो 40 से 45 दिन रोपाई किए हुए हो चुके हैं और अभी किसान भाइयों की जो धान की फसल है वो हल्की पीली पड़ना शुरू हो चुकी है या जो है बहुत ज़्यादा स्तर तक जो है रोगों का प्रकोप हो चुका है। और इस चैनल पर बने रहें क्योंकि जो है आप जब पूरी तरह से जो है जो 5-6 प्रकार के जो मुख्य रूप से जो रोग हैं धान की फसल में लगने वाले, अगर आप इन रोगों की सटीक पहचान आपको हो जाती है, आप कर लेते हैं, तो भविष्य में भी जो है जब आप धान की खेती करेंगे तो आप रोगों की पहचान तुरंत कर लेंगे। आप अपने खेत में जैसे ही जाएंगे, जैसे ही एंटर होंगे और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये डिजीज जो है आपके फसल में लगने वाला है या इसके सिम्टम जो हैं आपको दिखाई दें, तो आप तुरंत जब वो उपयुक्त रसायन आप उसमें छिड़काव करेंगे तो आप जो है फसल को बर्बाद होने से काफ़ी स्तर तक जो है बचा सकते हैं। अगर आप जो है डिजीज जो है आप उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, आपको केवल पीलापन दिखाई देता है धान की फसल में, इसके अलावा आपको कोई पहचान नहीं है, तो आप जो है गलत दवा का छिड़काव कर लेते हैं और इससे जो है आपको जो है आर्थिक नुकसान ज़्यादा स्तर पर हो जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। पूरी तरह से जो है जितने भी जो डिजीज हैं, 5-6 प्रकार के जो मुख्य रूप से धान की फसल में लगने वाली जो डिजीज हैं, उनकी आपको पहचान करना बताएंगे। आप कैसे उनकी पहचान करेंगे और उसमें जो सूटेबल जो रसायन है उसका आप कैसे छिड़काव करेंगे, ये भी पूरी तरह से बताएंगे और बने रहें इस वीडियो में। तो आज बात करेंगे सबसे पहले धान की फसल में हम ब्लास्ट डिजीज से शुरुआत करेंगे और 4-5 प्रकार के जो डिजीज हैं उनके बारे में पूरी तरह से इसी तरह से जो है स्लाइड के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपकी जो रोग की पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले एक ब्लास्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे। ब्लास्ट डिजीज आपने नाम सुना होगा, जिसे धान का झोंका रोग कहते हैं। तो इसकी मुख्य रूप से जो पहचान है, जो आप पहचान कर पाएंगे, धान की पत्तियों में ये नाव जो आपकी जो नौका होती है, नाव होती है, उसके आकार के जो है आपको धब्बे दिखाई देंगे और बीच में जो है आपको व्हाइट दिखाई देगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर पत्तियों में ऊपरी सतह पर जो है आप जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है आप नौका की आकार के जो है ये धब्बे हैं गोल। ये आपके जो है न तो आपका गोल आकार के या अनियमित आकार के धब्बे नहीं है। अगर अन्य प्रकार के धब्बे हैं तो फिर वो जो डिजीज है वो अलग प्रकार का है। जो ये नाव है, जो नाव जैसी जो आकार के हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये नौका जैसे आकार के जो हैं और बीच में जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाइट व्हाइट पड़ चुका है पूरा जो है, ये जो धब्बे हैं बीच में व्हाइट हो चुके हैं। तो इस प्रकार के अगर धब्बे दिखाई देते हैं धान की पत्तियों में और फिर उसके बाद जब धान में जब झोंका ब्लास्ट डिजीज जो है बहुत ज़्यादा स्तर तक लगता है, यानी उसका आक्रमण जो है वो बढ़ जाता है, आक्रमण बढ़ जाता है, तो आपको धान की फसल में इस तरह से दिखाई देती है धान की फसल। ये देखिए, क्योंकि ये ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके जो है ब्लास्ट किया होगा, ब्लास्ट के कारण जो है जल गई होगी फसल। क्योंकि धान का झोंका रोग जो ब्लास्ट डिजीज है, इसका नाम ही जो है इसीलिए जो है उसका ब्लास्ट डिजीज पड़ा। तो ये ऐसे दिखाई देगी आपको कि जैसे कि ये किसी ब्लास्ट से जो है वो जल चुकी है। इस तरह से जो ये धब्बे आपको दिखाई दें, ये आपकी इसकी पहचान है। ये जो नौका जैसी जो नौका के आकार के जो है आपके धब्बे दिखाई देंगे और बीच में जो है ये व्हाइट कलर के ये धब्बे बन जाते हैं। ब्लास्ट डिजीज की पहचान मैंने आपको बता दिया। तो ब्लास्ट डिजीज की पहचान, अब इसके जो है आपको कंट्रोल कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। जो है धान की जो झोंका रोग है, जो ब्लास्ट डिजीज है, ये सबसे घातक रोग है। क्या है? सबसे घातक रोग है और ये कवक से फैलता है। आपने देखा होगा जो कवक है, वो कवक जो है ये कवक के कारण जो है ये फैलता है
और ये रोग धान के पूरे पौधे को प्रभावित करता है। मैंने देखा है कि आपको धान का पौधा पूरी तरह से जैसे जल गया हो, इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो ये पूरे पौधे को जो है जड़ से लेकर ऊपर तक जो है पूरा उसको प्रभावित करता है। मुख्य लक्षण बताएंगे, मैंने बताया कि आपको धान की पत्तियों का फटना, एक तो बीज से जो है वो हल्की फटना शुरू हो जाती है और स्लेटी और भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और जैसे जले जैसे दिखाई देते हैं, जैसे जले हो। और पुष्प गुच्छ जो है वो टूटकर गिर जाता है। अगर बाद में जब पुष्प आ जाता है, जब फ्लावरिंग हो जाती है, तो उस समय भी जो है ये पौधे को जो है ये उस पुष्प गुच्छ जो है वो टूटकर नीचे गिर जाता है। ये भी इसकी पहचान है। ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है डिजीज का। मैंने बताया कि इस प्रकार के धब्बे होते हैं नाव जैसे, ये जैसे नौका होती है, इस प्रकार के धब्बे आपको धान की फसल में दिखाई देंगे ये। और इसमें जो है बीच में जो है व्हाइट कलर के दिखाई देंगे और बाद में किनारों में जो है आपका वे स्लेटी रंग के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इस तरह के धब्बे दिखाई देंगे। अगर इस तरह के धब्बे हैं या फिर इस तरह के अन्य प्रकार के धब्बे हैं इस तरह के, तो वो जो है धान का ब्लास्ट डिजीज नहीं है। इसकी पहचान केवल ये नौका जैसे जो हैं इस तरह के हैं। और धान की पत्तियों जो हैं वो इस तरह से फटना शुरू होती है, बीच में से वो फट जाती हैं। ये स्लेटी और भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। रोग के अधिक प्रकोप होने पर फसल जो है ब्लास्ट से जली जैसी दिखाई देती है, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो वहाँ पर और उससे जल गई हो, इसलिए जो है, इसीलिए इसका नाम जो है ब्लास्ट डिजीज नाम रखा गया है। इसके लिए जो उपयुक्त दवा है, मैं आपको उपयुक्त दवाई बता रहा हूँ, कोई ये नहीं कि कुछ भी दवाई उठा के ले आया हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है। मैं जो है जिसका रिजल्ट अच्छा है कि उपयुक्त जो रसायन है, इसके लिए जो उपयुक्त रसायन है, अगर ये डिजीज फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट स्टेज में आपने इसका स्प्रे कर दिया तो काफ़ी हद तक तो है इसको आप कंट्रोल आसानी से कर लेते हैं। और इसको आप जो है, अगर ये जो है आपके फसल पर दिखाई देता है, इसके सिम्टम दिखाई देते हैं ब्लास्ट डिजीज के, ये उपयुक्त रसायन है, इसका छिड़काव करना है। और ये ट्यूबोकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सी स्टोबिन जो है 25% है। ये दोनों का मिक्सचर एक साथ आता है। ये सिस्टमेटिक फंजीसाइड है और ये पर ग्राम पर लीटर की दर से जो है आपको पानी में घोलना है। यानी प्रति एकड़ का अगर हिसाब बताएं तो 80 ग्राम प्रति एकड़ जो है आप इसको पानी में डालेंगे। यानी 80 से 90 लीटर पानी में 80 से 90 ग्राम इसको लीटर पानी में घोलकर जो है प्रति एकड़ जो है छिड़काव कर देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं जीवाणु पत्ती झुलसा। क्योंकि धान की फसल में अगर इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए सटीक पहचान है इसकी, ये जो है इसकी सटीक पहचान है। धान की पत्तियों में अगर इस तरह से ये धारियां पड़ गई हो और वाइट कलर की धारियां हो, पूरी तरह से वाइट कलर की, और बाद में जो है ये इस तरह से सूख जाता है पूरा पौधा। जब पूरा रोगग्रस्त हो जाता है पौधा तो इस तरह से ये सूख कर इस तरह से पत्तियां पूरी तरह से सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं। ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, आपने नाम सुना होगा। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो इसका नाम जो है जीवाणु पत्ती झुलसा या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है। तो ये डिजीज की पहचान है मुख्य रूप से। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, मैंने पहचान आपको बता दिया। अब इस तरह से धारियां पड़ जाती हैं, लेकिन इसकी और पहचान भी है। ये क्या करता है, कल्ले निकलने, जब कल्ले निकलना यानी कि टिलरिंग की शुरुआत होती है धान की फसल में, तब ये जो है ये रोग आपको दिखाई देता है। उससे पहले आपको दिखाई नहीं देगा। निकलते की अवस्था से दाना बनने तक रहता है। जब दाना बनता है, दाना बनने की अवस्था तक ये रोग रहता है फसल पर। और पत्तियां किनारे अथवा बीज से सफ़ेद धारियां पड़ जाती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पत्तियां जो हैं किनारों से और या बीज से जो है वो सफ़ेद धारियां बन जाती हैं और बाद में जो है पूरा पौधा मुरझाकर सूख जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। खेत में ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहना, लगातार वर्षा होने पर ये रोग लगता है। ये कारण है। कारण क्या है, अगर खेत में ज़्यादा दिन तक पानी भरा है आपने बहुत दिन तक और बहुत ज़्यादा लगातार वर्षा हो रही है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये जो है ये ज़्यादा आपके खेत पर होगा, क्योंकि ये जो जीवाणु है, जीवाणु के कारण लगता है। और ये जो है लगातार वर्षा हो रही है और पानी भरा है खेत में, तो उससे जो है ज़्यादा फैलेगा। और यूरिया यानी जो नाइट्रोजन आप डालते हैं, नाइट्रोजन के जो यूरिया डालते हैं, तो उसकी अधिकता से भी रोग तेजी से फैलता है। अगर आप ये डिजीज लग चुका है और आप उसके बाद यूरिया डाल दिए हैं खेत में, और फिर ये और तेजी से फैलेगा। दूसरे खेत में अगर ये बीमारी है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट अगर दूसरे खेत में है और वहां से पानी बहकर आपके खेत में आ रहा है, तो ये रोग आसानी से आपके खेत में फैल सकता है। क्योंकि जो स्पोर हैं, इसके जीवाणु के जो स्पोर हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के स्पोर हैं, वो पानी में बहकर जो है आपके खेत में आ जाते हैं और आसानी से जो है आपके खेत में जो है पूरी तरह से संक्रमित हो जाती है इस रोग से।
अब उपयुक्त रसायन फर्स्ट स्टेज में आपको ये दिखाई देती हैं, सफ़ेद धारियाँ जैसी दिखाई देती हैं, इस रोग के जो सिम्पटम हैं वो आपको दिखाई देते हैं, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% डब्ल्यूपी, ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डब्ल्यूपी इस तरह का जो रैपर आपको देखने को मिलेगा, ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसका नाम 50% डब्ल्यूपी है। तो ये कंटेंट जो है आपको, ये फंजीसाइड है पूरी तरह से, ये इसके लिए जो जीवाणुपत्ती झुलसा के लिए जो है एक कारगर है, तो आप इसका स्प्रे करें। ये भी आपको जो है 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोलकर जो है यानी 80 से 90 ग्राम पर एकड़ की दर से जो है आप इसका स्प्रे करें। आपको स्प्रे फर्स्ट स्टेज में अगर ये दिखाई देता है तो आप एक स्प्रे, फिर उसके बाद जो है सेकंड स्प्रे जो है 7 से 8 दिन के बाद करें। अब बात करेंगे शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट डिजीज जो है ये भी आपने नाम सुना होगा, क्योंकि मैंने बताया धान की फसल जो पीली पड़ जाती है वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपकी फसल में जो है पीला पड़ने का कारण जो है हर कोई डिजीज लगता है, पहले पीलापनी जो है शुरू होता है फसल पर, फिर जो है आप जैसे शीत ब्लाइट जो उसके लक्षण हैं, शीत ब्लाइट के लक्षण ये है, ये जो है पूरी तरह से इस तरह से पीली पड़ना शुरू हो जाती है पत्तियां किनारों से। और सबसे पहचान जो है शीत ब्लाइट की जो पहचान है वो जो है इसके जो तने हैं, सबसे पहले तने जो हैं, जो धान के जो तने हैं, जो कल्ले हैं, बीज के जो तने हैं वो संक्रमित होते हैं सबसे पहले। ये तने जो हैं ये पूरी तरह से पीली पड़कर जो है ये सूख जाते हैं। आप देख पा रहे हैं, आप इस तरह से, क्योंकि पहचान जो है आपको जो है हर जो रोग जो 5-6 प्रकार के जो डिजीज हैं धान की फसल में, आपको जो है मिलते जुलते जो है उसके लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन उसका सटीक आपको जो है आपको पहचान करना है। धान में शीत ब्लाइट जो है ये जो है इस प्रकोप पर तने पर होता है। मैंने बताया धान का सबसे पहले जो है प्रकोप जो है धान के पौधे के तने पर इसका दिखाई देता है। इसका पहचान यही है, अगर तना ग्रसित हो गया है तो शीत ब्लाइट है। पौधों की पत्तियां अनियमित आकार के भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। मैंने बताया अनियमित आकार के, उसमें किसी प्रकार के अनियमित, आपको गोल धब्बे नहीं या सर्किल नहीं, आपको अनियमित आकार के किसी प्रकार के धब्बे आपको दिखाई देते हैं उसमें पत्तियों में। स्टेम जो है इस पहले स्टेम में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, यानी तना जो है वो संक्रमित होता है, उसके बाद जो पत्तियां हैं उसमें अनियमित प्रकार के धब्बे पड़ जाते हैं। और प्रभावित पौधे के भाग पर सफेद चूर्ण कवक का स्पोर दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सफेद चूर्ण, मैंने बताया ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये सफेद चूर्ण जाल जैसे जो दिखाई देते हैं, ये भी आपकी जो है रोग की पहचान करना है शीत ब्लाइट की। तो ये सफेद कवक चूर्ण आपको स्पोर वहां पर दिखाई देते हैं। और ये कारण जो फैलता है जो अधिक फैलेगा, इसका संक्रमण अधिक कब होता है, अधिक आर्द्रता नमी वाली जगहों पर लगता है। जहां पर अधिक आर्द्रता होगी और नमी वाली जगहों पर ये डिजीज तेजी से फैलता है। उपयुक्त रसायन की बात कर लेंगे। उपयुक्त रसायन देखो, उपयुक्त रसायन भी जो है बहुत जरूरी डालना है। हर प्रकार के जो है अब मार्केट में जो है अनेक प्रकार के रसायन आ रहे हैं। वावेस्टिन, इसके लिए, इस डिजीज के लिए वावेस्टिन कार्बेंडाजिम 50% डब्ल्यूपी प्लस, मैं इसमें ये जोड़ना भूल गया, मैनकोजेब 63%, इसमें मैनकोजेब, अगर आप दोनों ये मैनकोजेब भी आपको इसमें, ये मैनकोजेब है, ये है कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% डब्ल्यूपी का मिक्सचर है, कॉम्बो है। तो ये आप इसमें शीत ब्लाइट में करेक्ट इसका डालेंगे। फर्स्ट स्टेज में आपको डालना है, जब इसके फर्स्ट जो लक्षण दिखाई देते हैं आप उसमें जो मैंने बताया लगभग इसमें डालना है 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर की दर से, और आपको 15 लीटर पानी में 30 ग्राम आपको डाल देना है और इस तरह से आपको स्प्रे कर देना है। 2 स्प्रे करने हैं, एक फर्स्ट स्टेज में करना है जब आपको इसका लक्षण दिखाई देना है, उसके बाद 7 से 8 दिन के बाद फिर स्प्रे कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जो डिजीज आता है धान का ब्राउन लीफ स्पॉट। एक बात बताना चाहूँगा, जो धान का ब्राउन लीफ स्पॉट है ये आपका फर्स्ट में जो मैंने आपका धान का ब्लास्ट डिजीज दिखाया उससे मिलता जुलता है। आप बिल्कुल ये गलती ना करिए कि पता चले आप जो है ब्राउन लीफ स्पॉट लगाए और दवा जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो ब्लास्ट डिजीज की स्प्रे कर रहे हैं, ऐसा ना करें। बहुत सारे किसान भाई यही रोग डिजीज को पहचान नहीं कर पाते हैं और गलत दवाओं का स्प्रे कर देते हैं, और जिससे जो है उनको आर्थिक नुकसान तो उठाना ही पड़ता है और फिर जो है उनको डबल नुकसान होता है। तो इसलिए जो है मैंने बताया जो ब्लास्ट डिजीज में कैसे धब्बे दिखाई देते हैं, नौका जैसे धब्बे दिखाई देते हैं इस तरह से, और बीच में जो है व्हाइट कलर के जो है उसमें आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ब्राउन लीफ स्पॉट में। इसमें जो है अनियमित प्रकार के या गोल धब्बे दिखाई दे, यहाँ पर ये गोल धब्बा है और कहीं पर आपको लंबाई में धब्बा है, और बीच में व्हाइट बिल्कुल नहीं है। ये पूरा जो है जितने भी आपको जो ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये पूरी तरह से स्लेटी रंग के ब्राउन कलर के हो गए हैं, ये ब्राउन कलर के हो चुके हैं, अनियमित प्रकार के धब्बे हैं इस प्रकार के। तो ये भूरा धब्बी ब्राउन लीफ स्पॉट है, ये क्या है, लीफ स्पॉट डिजीज है।
ये जो है बहुत सारे किसान भाई जो हैं ब्लास्ट डिजीज और धान का जो ब्राउन लीफ स्पॉट है उसको पहचान नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है इसका सटीक पहचान आपको करना है किसान भाइयों। तो धान का जो भूरा पत्ती धब्बा रोग है, मैं इसके जो है मैंने बताया लीफ स्पॉट फंगस जनित बीमारी है, मैंने बताया फंगस जनित बीमारी है। पत्तियां जो है अंडाकार बेलनाकार भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, कैसे अंडाकार और बेलनाकार। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, मैंने बताया ब्लास्ट डिजीज में जो है वो आपको केवल नौका जैसे जो है धब्बे दिखाई देते हैं। अंडाकार बेलनाकार भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, ये इस रोग के डिजीज की पहचान है। इस रोग से संक्रमित फसल में दाना पूरा नहीं भरता। जब ये फसल पर लगता है और फिर बाद में जो है दाना जो है पूरी तरह से नहीं भरता है, खाली जो है वो जो दाने हैं वो खाली रह जाते हैं। तो ये भी इसकी पहचान है। उपयुक्त रसायन की बात करेंगे, ट्राई साइक्लोजोल 18%, मैनको जो है 62%। ये उपयुक्त रसायन है, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस तरह से जो है मार्केट में जो है ये आपको एक रैपर दिखाई देगा, ये आप ले सकते हैं, मर्जर के नाम से है। और इसका स्प्रे आपको 2 ग्राम पर लीटर की दर से आपको डाल देना, यानी 80 से 90 ग्राम पर एकड़ की दर से आपको पानी में जो है इसको घोलकर स्प्रे कर देना है, मैंने बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चलते हैं, धान का टुंगरो बीमारी। ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर पीला पड़ना पड़ता है, न कि नीचे से ऊपर की ओर। ये ध्यान देना है। ये क्या है? वायरस है। अगर ये आपके धान के फसल पर आ गया है तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वायरस जनित बीमारी है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो टुंगरो रोग, इसको टुंगरो रोग बोलते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। टुंगरो बीमारी, ये टुंगरो वायरस है। ग्रीन प्लांट हॉपर, आप जब देखते हैं जब हरा फुदका जैसा एक दिखता है, ग्रीन हरा कलर का जो फुदका आपको दिखाई देता है धान की फसल में, उससे जो है ये फैलता है, यही उसका वाहक होता है। ग्रीन प्लांट हॉपर जो है इस रोग का, इस वायरस का क्या होता है? वाहक होता है, उसको फैलाता है, उसी के कारण फैलता है। अगर आप उसी कीट को अगर नष्ट कर देते हैं पहले से, क्योंकि उसका जो कैटरपिलर है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ग्रीन हॉपर का, तो ये रोग जो है नहीं आता है। तो ये टुंगरो वायरस है, धान का पौधा बौना रह जाता है। इसका जो मुख्य जो वो है, जो सिम्टम है, एक तो धान का पौधा की बढ़वार नहीं होगी, वो बौना रह जाएगा। आप कहेंगे कि मेरा पौधा जो है धान की फसल बढ़ नहीं रही है, आपको लगेगा कहीं नाइट्रोजन की कमी तो नहीं हो गई है, अन्य पोषक तत्वों की कमी तो नहीं होगी, ऐसा आपको लगेगा। तो बौना रह जाता है और वृद्धि और विकास जो है पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। पौधों की पत्तियां पीली से नारंगी में बदल जाती है, ये पहचान है इसकी। पौधों की पत्तियां जो है पहले पीली पड़ती है हल्की, फिर उसके बाद नारंगी रंग में बदल जाती है, हल्की हल्की नारंगी रंग है, पूरी तरह से नहीं, हल्के हल्के आपको लगेगा कि नारंगी रंग में बदल रही है। ये इसकी टुंगरो की बीमारी है। पता चल रहा है आप जो है धान में टुंगरो बीमारी लगी है और आप यूरिया डाल रहे हैं उसमें कि यार पौधा बढ़ रहा है, वृद्धि विकास नहीं कर रहा है, तो आप उसमें यूरिया डालें। तो उसकी पहचान करना, मैंने बताया रोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उपयुक्त रसायन जो है आपको क्लोरपाइरिफास 50 EC, साइपरमेथ्रिन 5 EC, ये दोनों का कंपोजिशन आता है, दोनों कोम्बो में आते हैं। इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, ये साइपरमेथ्रिन 50 EC और क्लोरपाइरिफास 50 EC और साइपरमेथ्रिन 5 EC, ये आप इसका स्प्रे करें। लेकिन इस रोग का अगर ये लग गया तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर भी आप जो है काफ़ी स्तर तक जो है इस दवा से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वायरस जनित बीमारी है धान का टुंगरो बीमारी। ठीक है, मैंने आपको ये बताया टुंगरो की बीमारी के बारे में। आप जो हैं, जो जितने भी मैंने आपको रोग के लक्षण बताए, इनको जरूर नोट करें, इसको जरूर याद कर लें, क्योंकि आने वाले समय में जब धान की फसल आप लगाएंगे या अभी आप जो है अपने खेत में एकदम, जब खेत में आप एंटर करेंगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमारे फसल में कौन से डिजीज लग रहा है, तो आप तुरंत वो दवा लेकर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हर बार जो है हर प्रकार के बीजों देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, धान में खैरा रोग। खैरा रोग बहुत नाम आपने सुना होगा किसान भाइयों ने, खैरा डिजीज। ये मुख्य रूप से जो है जिंक की कमी से, जहां जिंक की कमी होती है धान की फसल में, वहां जो है इसका प्रकोप लग ही जाता है। अगर जिंक की कमी है आपके खेत में, इसको लगना ही है। तो धान की फसल में जिंक, यानी जो जिंक की कमी से जो खैरा डिजीज लगता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था धान की खेत में जिंक कब कब डालना चाहिए, कितने स्टेज में डालना चाहिए, कौन सा जिंक डालना चाहिए, ये मैंने पूरी तरह से आपको वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही आपको दे रखी है चैनल पर। जिंक जो है एक माइक्रोन्यूट्रेंट्स है, इसका निक्षालन पानी के साथ, यानी लीचिंग जो है बहुत ज़्यादा स्तर तक होता है।
धान की फसल में हमेशा पानी भरा रहता है कुछ दिन तक, और बरसात के दिनों में विशेष रूप से जो है लीचिंग ज़्यादा होती है, और जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक है या अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वह निचले सतहों पर चले जाते हैं, धान की जड़ से निचले स्तर में चले जाते हैं, तो ये धान के फसल को प्राप्त नहीं होते हैं। तो एक तो धान की रोपाई के समय जिंक डालने की जरूरत पड़ती है, फिर धान के 20 से 25 दिन जब रोपाई के बाद जो है फिर आपको फिर जिंक देने की जरूरत पड़ती है, और फिर 40 से 45 दिन में जब फ्लावरिंग स्टेज दाने बनने की अवस्था होती है उस समय आपको जिंक देने की अवस्था होती है। मैंने बताया जिंक का जो मुख्य रोल होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। अगर जिंक की कमी होगी तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में ये सहायक है जिंक। और इस तरह से जो है जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं बनेगा तो पौधा जो है वो प्रति विकास नहीं होगा, और फिर जो है इस प्रकार का जो है वो डिजीज आपको दिखाई देगा। ये अब इसमें क्या है, इस रोग की पहचान क्या है, निचले स्तर से, निचले पत्तियों से जो है ये, और किनारे से जो है ये इस तरह स्लेटी, ये आपका तांबे के रंग का, इसमें जो है तांबे के रंग का जो है जो तांबा है, और पीले रंग के, हल्के पीले रंग के, फिर कत्थई रंग के, जो कत्थई रंग है तांबे के रंग के जो है आपको जो है ये स्पोर आपको दिखाई देते हैं इस तरह से। ये खैरा रोग, तो खैरा डिजीज का मैंने पहले से बता रखा कि जिंक की कमी होगी तो आपको खैरा रोग डिजीज दिखाई देगा। और अभी मुख्य रूप से इतना ही था धान की फसल पर जो मैंने बताया। आपकी धान की फसल अगर पीली पड़ रही है आप देख लीजिएगा कि इसमें से कौन से जो सिम्टम है मैच कर रहे हैं, और उसी के आधार पर जो है आप उसमें स्प्रे करें। और इसके अलावा जो है मैंने अपने पिछली वीडियो में जो है कीट है मुख्य रूप से तनाछेदक और आपका पत्ती लपेटक कीट, इन दो कीटों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी, क्योंकि इन दो कीटों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल में, वो भी मैंने वीडियो दे रखी है अपने चैनल पर। और अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है हर प्रकार की एग्रीकल्चर से वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच सके। तो धन्यवाद, नमस्कार।